जय हिंद। एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का कत्ल हो जाता है, उनकी हत्या हो जाती है और हत्या करने वाला व्यक्ति वहां से फरार हो जाता है। अब जैसे ही ये सब कुछ होता है, पूरे शहर में हड़कंप मच जाता है कि जज साहब की हत्या हो गई है, इतने सीनियर जज की हत्या हुई है। पुलिस एक्शन में आती है और शुरुआती जांच में पुलिस को भी यही लगा कि ये एक ब्लाइंड मर्डर केस है जिसमें कि हत्यारे का पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। पर उसके बाद जो सच निकलकर सामने आया, उसे सुनकर और देखकर सभी के पैरों तले जमीन निकल गई। इस केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारी वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कमेंट देना ना भूलें। इस केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। अब ये पूरा मामला समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा पंजाब के पटियाला शहर में, जहां पर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के पूर्व चेयरमैन अमरजीत सिंह का परिवार रहता है और उनके परिवार में हैं उनके बेटे विजय सिंह, जिनकी शादी हो चुकी है। विजय जुडिशरी में अधिकारी हैं, यानी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, जो कि अपने आप में काफी रेप्यूटेड पोस्ट होती है। इसके साथ ही एक दूसरा परिवार है जो कि डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर डीएस वाहिया का है, जिनकी बेटी है रवदीप कौर, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं और अपना एक मैटरनिटी हॉस्पिटल चलाती हैं। अब जो रवदीप कौर है, उसका 2 साल पहले रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक अपने पति से सेपरेशन हो जाता है, यानी कि वो अपने पति से अलग हो जाती हैं। इस बीच इस शादी से उनको 14 साल का बेटा था। अब रवदीप अपने काम पर ध्यान दे रही थी। इस बीच जो विजय सिंह, जो कि जज साहब हैं, उनका परिवार उनसे काफी समय से, जब रवदीप छोटी हुआ करती थी तभी से परिचित था। दोनों परिवारों का आपस में आना जाना था, तो इसीलिए रवदीप का विजय से भी मिलना जुलना, बातचीत होती रहती थी। अब जो विजय सिंह थे, जो जज साहब थे, वो शादीशुदा थे, उनकी 3 लड़कियां थी। और इस बीच जब रवदीप घर पर आती या वैसे भी उनकी अदरवाइज रवदीप से बातें हो जाया करती, एज अ फैमिली फ्रेंड ये बातें हुआ करती। पर धीरे धीरे रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक कथित तौर पर कब ये दोस्ती, ये परिवारों का मिलना जुलना प्यार में तब्दील हो गया, ये खुद रवदीप को भी पता नहीं चला। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक रवदीप ने एक दिन जज साहब को शादी के लिए प्रपोज किया, क्योंकि वो काफी समय से अकेली रह रही थी, पति से सेपरेशन हो चुका था। इस बीच जब उसने जज साहब को शादी के लिए प्रपोज किया तो उन्होंने अपनी पत्नी छोड़ने के लिए इनकार कर दिया, यानी कि उन्होंने शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। और बस यही मोड़ था जो दोनों परिवारों के लिए बहुत बड़ा घातक मोड़ साबित हुआ। अब रवदीप के शादी के प्रपोजल को जब रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक कथित तौर पर जज साहब ने ठुकराया, उसके बाद उसके मन में एक ऐसी टीस उठी कि वो अब जज साहब से बदला लेना चाहती थी। उसके मन में यह बात आ गई कि जज साहब ने आखिर मेरे शादी के प्रपोजल को कैसे ठुकरा दिया। अब धीरे धीरे साल 2005 की यह घटना है। मई के महीने में मंजीत सिंह नाम के एक शख्स से डॉक्टर रवदीप कौर की मुलाकात होती है। दरअसल मंजीत सिंह, जो कि मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट है, वो रवदीप कौर के अस्पताल में किसी काम से आता है। दोनों के बीच में बातचीत होती है और रवदीप कौर को लगता है कि यह शख्स बहुत सही शख्स रहेगा, इसके साथ संपर्क बढ़ाना चाहिए। दोनों के बीच में फोन नंबर एक्सचेंज हो जाता है और बातें भी होने लगती हैं। और फाइनली कुछ समय बाद रवदीप कौर अपने मंसूबे रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक मंजीत सिंह को बता देती है। रवदीप कहती है कि दरअसल एक शख्स ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, तुम्हें उस शख्स से बदला लेना है, और अगर तुम मेरा ये काम कर दोगे तो मैं उसके बदले में ये 3-4 काम तुम्हारे करूंगी। नंबर 1, मैं तुम्हारी पैसों से मदद करूंगी। नंबर 2, मैं तुमसे शादी करूंगी और तुम्हारे साथ कनाडा चली जाऊंगी। नंबर 3, जो पैसे दूंगी वो टोटल रकम होगी 5 लाख रुपए और उसके लिए एडवांस में 50,000 रुपए दिए जाएंगे। नंबर 4, एक मोटरसाइकिल और मिनी ट्रक लेने में भी रवदीप कौर ने मंजीत सिंह की मदद की। इसके साथ ही नंबर 5 पर रवदीप कौर ने जो मंजीत सिंह था उसका घर रेनोवेट करवाने में भी कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक मदद की।
अब जब ये सारी बातें हो चुकी थी तो कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक मंजीत भी तैयार हो चुका था जज विजय सिंह से बदला लेने के लिए, यानी कि उनको मौत के घाट उतारने के लिए। अब आ जाता है 13 अक्टूबर का दिन। 13 अक्टूबर रात तकरीबन 10:30 बजे जज साहब खाना खाने के बाद जैसे रोज टहला करते थे उसी तरह से इस दिन भी टहलने के लिए बाहर निकले। पोलो ग्राउंड में जज साहब सैर कर रहे थे। अब 10:30 बजे वो अपने किसी खास दोस्त जो कि जर्मनी में बैठी हुई थी, नाम था टीना मार्टिन, उससे कथित तौर पर बातें कर रहे थे। जिस समय जज साहब अपने दोस्त के साथ बातों में मशगूल थे उस समय मंजीत उसी पोलो ग्राउंड में घात लगाकर बैठा हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि जज साहब खाना खाने के बाद सैर करने यहां पर आएंगे। अब जज साहब जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं पीछे से मंजीत मौका देखकर सीधा एक तलवार से कथित तौर पर उनकी खोपड़ी पर वार करता है और खोपड़ी की हड्डियां कथित तौर पर पहले ही वार में बीच में से टूट जाती हैं। अब मंजीत ये वार एक बार नहीं करता बल्कि 25 बार तलवार से जज साहब पर वार करता है और उन्हें घायल अवस्था में छोड़कर वहां से भाग जाता है। अब मंजीत वहां से भागकर सबसे पहले कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक रवदीप कौर को फोन करता है और कहता है कि मैंने आपका काम कर दिया है। इसके बाद वो सीधा भागता है नरवाना की तरफ, जहां पर भाखड़ा नहर की एक ब्रांच थी। वहां पर पहुंचने के बाद वो सबसे पहले अपनी तलवार को फेंकता है। इसके साथ ही वो अपने कपड़ों को भी ठिकाने लगाने की कोशिश करता है। अब जैसे ही जज साहब की मौत की, उनकी हत्या की खबर पहुंची, पूरे शहर में हंगामा सा मच गया। इसके बाद पुलिस फौरन एक्शन में आई और पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। पुलिस को शुरुआती तौर पर कोई क्लू नहीं मिला, बिल्कुल ब्लाइंड फोल्डेड मर्डर लग रहा था। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक जज साहब को मौत के घाट उतारने के बाद मंजीत सिंह सीधा डॉक्टर रवदीप कौर के घर पर पहुंचता है और उनसे अपनी बाकी की जो फिक्स हुई थी रकम 4.5 लाख रुपए की रकम लेता है और वहां से चला जाता है। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी थी। एक एक करके पुलिस सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल रही थी। इसके साथ ही जो मोबाइल फोन है उनकी लोकेशन भी चेक कर रही थी। अब धीरे धीरे पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया और इस घटना के तकरीबन 5-6 दिन बाद यानी कि 18 तारीख को पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली और पुलिस ने डॉक्टर रवदीप कौर के साथ साथ मंजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसके साथ ही वो तलवार भी बरामद की जिससे कि जज साहब की हत्या की गई थी। इसके साथ ही जज साहब के खून से सने मंजीत के कुर्ता पैजामा भी बरामद किए गए जो मंजीत सिंह ने घटना के समय डाले हुए थे। इसके बाद ये मामला अदालत में जाना था। अब अदालत में जो डॉक्टर रवदीप कौर है और इसके साथ ही जो आरोपी मंजीत सिंह है, उनका केस कोई भी वकील पटियाला में लड़ने के लिए तैयार नहीं था। उनका यह कहना था कि एक इतनी अच्छी छवि वाले जज साहब को मौत के घाट उतारने वाले लोगों का केस हम नहीं लड़ेंगे। फाइनली इस केस को माननीय अदालत द्वारा चंडीगढ़ में ट्रांसफर किया गया, जहां पर डॉक्टर रवदीप कौर और मंजीत सिंह ने अपना डिफेंस काउंसिल किया। वहीं दूसरी तरफ से प्रोसिक्यूशन के काउंसिल भी मौजूद थे अदालत में। अब 30 मार्च 2012 का दिन आता है और रवदीप कौर के साथ साथ जो हत्यारा था मंजीत सिंह, उसको उम्र कैद की सजा हो जाती है। उम्र कैद की सजा होने के बाद दोनों जेल चले जाते हैं और साल 2014 में डॉक्टर रवदीप कौर कथित तौर पर 6 दिसंबर को जेल से रिहा होती हैं और पैरोल पर घर आ जाती हैं। अब 21 दिसंबर को डॉक्टर रवदीप कौर को अपने जेल में वापस जाना था, पर अचानक से तकरीबन 9 दिनों बाद 15 दिसंबर को रवदीप कौर के घर पर एक नोट मिलता है और वो मिलती हैं घर से गायब। अब एक रिश्तेदार पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि इस नोट में साफ तौर पर लिखा है कि डॉक्टर रवदीप कौर अपनी जान दे रही हैं। हमें ऐसा अंदाजा है कि उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। पर पुलिस को शक था कि इस पूरे मामले में भी कोई गड़बड़ी है। पुलिस ने इस पूरे मामले में सतर्कता बरतते हुए सूक्ष्म तरीके से इन्वेस्टिगेशन की। एक एक सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया तो पुलिस को पता चला कि जो डॉक्टर रवदीप कौर है वो पटियाला के बस स्टैंड पर पहुंची। उसके बाद वो एक बस में चढ़ी जिससे वो सीधा अंबाला के रेलवे स्टेशन पर पहुंची और अंबाला के रेलवे स्टेशन से उसने कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक उत्तराखंड की एक ट्रेन ली। अब रवदीप कौर अगर उत्तराखंड में गई है
तो वहां पास में ही नेपाल का बॉर्डर लगता है और पुलिस को पूरा शक था कि वो नेपाल में जाकर छिप गई है। फाइनली अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए पुलिस के अधिकारियों ने उत्तराखंड में जाकर रवदीप कौर को एक बस से गिरफ्तार किया। अभी एक गिरफ्तारी बड़ी दिलचस्प तरीके से हुई। दरअसल जो डॉक्टर रवदीप कौर है वो नेपाल में एक फर्जी आइडेंटिटी जिसका नाम अर्पिता जैन है उसके बेस पर रह रही थी और वो यहां से फरार होने से पहले अपने चेहरे और कॉस्मेटिक का ट्रीटमेंट लेकर गई थी ताकि उसे आसानी से पहचाना ना जा सके। अब इसके साथ ही जब वो नेपाल में गई तो वहां के कैलाली जिले में रह रही थी, पर अचानक से रवदीप कौर को कुछ और कागज लेने थे जिसके लिए वो उत्तराखंड में एक बस में आ रही थी। अब जैसे ही वो बस में सवार होती है और उत्तराखंड में बैठी होती है तभी पुलिस का नाका लगा होता है और पुलिस के अधिकारी बस में चढ़कर सीधा डॉक्टर रवदीप कौर को गिरफ्तार करते हैं और उसे वापस जेल में ले जाते हैं। अब इस पूरे मामले से हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख यही मिलती है कि कोई भी व्यक्ति जो कानून अपने हाथ में लेता है वो एक ना एक दिन जेल की सलाखों के पीछे जरूर जाता है, उस तक कानून के हाथ जरूर पहुंचते हैं। इसलिए कभी भी अपराध करने से पहले ये समझ लें कि अगर आपने कोई क्राइम किया तो कानून के हाथ एक ना एक दिन आप तक भी पहुंच जाएंगे। इस केस में डॉक्टर रवदीप कौर ने शायद सोचा होगा कि वो जज साहब का कत्ल करने के बाद या यूं कहे कि उनका कत्ल करवाने के बाद बच जाएगी, पर फाइनली उसे मात्र 5 दिनों के भीतर पुलिस ने गिरफ्तार किया और माननीय अदालत ने उसे सजा भी सुना दी। जय हिंद।